पता है इन द वर्ल्ड ऑफ स्टॉक मार्केट सबसे एस्पिरेशनल करियर क्या होता है? स्टॉक ब्रोकिंग। हो सकता है व्हेन यू हियर ऑफ स्टॉक ब्रोकर्स शायद आप ये सोचोगे बॉम्बे में स्टॉक मार्केट की घंटी बजती है ना रोज, उसी के साथ मेरे नाम का डंका भी बजता है। या फिर आप ये सोचोगे हार और जीत में एक ही फर्क होता है, भूख। बट डेफिनेटली हम सब ये जरूर सोचते हैं आज हम बात करने वाले हैं स्टॉक ब्रोकर बनते कैसे हैं, बनते हैं तो बिजनेस का होराइजन क्या है, बिजनेस का पास्ट क्या है, ये क्या ही प्रॉफिटेबल है, क्या ये नहीं है। बेसिकली आज का वीडियो लंबा होगा बट इट्स गोइंग टू बी अ बॉम्ब ऑफ अ वीडियो। सो विदाउट एनी फर्दर ड्यू मिलते हैं आफ्टर द इंट्रो। Hi guys, my name is Harsh Goyla. I'm an investor, trainer and mentor in stock markets. और आज one of the most requested videos मैं बनाने वाला हूँ how to become a stock broker. ठीक है, इसको मैं A to Z आपको सब समझाने वाला हूँ। इस वीडियो में कवर क्या क्या होगा। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा What is a stock broker? And again, I'm assuming अगर आप स्टॉक ब्रोकर बनना चाहते हो इसलिए आपने वीडियो क्लिक किया है तो आपको आइडिया होगा स्टॉक ब्रोकर क्या होता है, बट स्टिल मैं थोड़ा सा आपको रिव्यू दूंगा स्टॉक ब्रोकर होता क्या है। उसके बाद ओवरव्यू ऑफ द इंडस्ट्री, स्टॉक ब्रोकिंग इंडस्ट्री में क्या क्या चेंजेस हुए हैं। उसके बाद हाउ टू बिकम अ स्टॉक ब्रोकर, इसकी लीगलिटी इश्यूज क्या होते हैं, क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होती हैं, वो सब कवर हो जाएगा। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा 3 टाइप की ब्रोकिंग किस टाइप की होती है और कौन सा सबसे ईजी है आपके लिए। और एंड में ना एक स्पेशल बम्पर सरप्राइज है, तो एंड तक ये वीडियो जरूर देखना। आ जाओ अब हम बात करते हैं व्हाट इज अ स्टॉक ब्रोकर। नाउ ब्रोकर क्या होता है, इसका मतलब है इंटरमीडियरी, मिडिलमैन, बीच का आदमी। ठीक है, हर जगह ब्रोकर्स होते हैं। तो जैसे आप देखोगे आप हैं और एक्सचेंज है, आपको शेयर्स खरीदने हैं और एक्सचेंज शेयर्स बेच रहा है, एक्सचेंज के पास सारे शेयर्स हैं, राइट। तो बीच में आता है स्टॉक ब्रोकर। आप अपने स्टॉक ब्रोकर को बताओगे और वो आपके लिए वो शेयर्स खरीद के लाएगा, जिसके लिए वो चार्ज करता है कमीशन। अब ये जो ब्रोकर्स होते हैं क्या इनके थ्रू जाना जरूरी है? क्योंकि प्रॉपर्टी में तो आप डायरेक्टली भी खरीद सकते हो ना, बट स्टॉक मार्केट्स में ऐसा नहीं होता। स्टॉक मार्केट्स में आपको एक ब्रोकर होना मैंडेट है। अगर आपके यहाँ ब्रोकर के पास एक डीमैट अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट आपका नहीं है तो आप एक्सचेंज में ट्रेड नहीं कर सकते। ये सेबी के बाय नॉर्म्स है। तो स्टॉक ब्रोकर्स बीच में आते हैं टू मेक श्योर कि उनके सारे क्लाइंट्स रूल्स और रेगुलेशंस फॉलो करें, और अगर कुछ भी गड़बड़ होती है तो सबसे पहले स्टॉक ब्रोकर नाम आता है। अब बात करते हैं अबाउट द ओवरव्यू ऑफ द ब्रोकिंग इंडस्ट्री। अब इसको आराम से स्टोरी की तरह सुनना, मैं आपको पूरा समझाऊंगा, बिकॉज ये एक इंडस्ट्री ऐसी है जिसने इतने रैम्पेंट चेंजेस देखे ना एज स्टॉक ब्रोकिंग इंडस्ट्री। इन माय एक्सपीरियंस आई डोंट सी एनी अदर इंडस्ट्री जिसने इतने ज्यादा चेंजेस देखे हैं दैन द ब्रोकिंग इंडस्ट्री। इट्स इनक्रेडिबल। ठीक है, शुरू करते हैं। ब्रोकरेजेस में क्या होता है, 2 चीजें होती हैं जो मैसिव रोल्स प्ले करती हैं, मार्जिन एंड वॉल्यूम्स। मार्जिन एंड वॉल्यूम्स। मार्जिन क्या हो गया, एक ट्रेड में आप कितना ब्रोकरेज कमा रहे हो, ठीक है, दैट इज योर प्रॉफिटेबिलिटी मार्जिन। वॉल्यूम्स क्या हो गई, कितने नंबर ऑफ ट्रेड्स आने, कितने लोग ट्रेड कर रहे हैं। अब आप देखोगे ब्रोकिंग इंडस्ट्री में हुआ क्या है, वॉल्यूम्स तो आसमान को छू गई हैं, अलग लेवल पे वॉल्यूम्स चली गई हैं, एंड स्पेशली बिकॉज ऑफ कोविड ऑल्सो। आपने खुद सुना है कितने डीमैट अकाउंट्स खुल गए हैं, कितने लोग ट्रेड कर रहे हैं। आपके आसपास 5-6 लोगों ने डीमैट अकाउंट खुले होंगे। अब तो इंटरनेट में सब स्टॉक गुरुज भी बन गए हैं। क्यों बन गए हैं? बिकॉज वॉल्यूम्स हैव इंक्रीज्ड इमेंसली, बट सैडली फॉर द ब्रोकिंग इंडस्ट्री मार्जिन्स पूरे के पूरे खत्म हो चुके हैं। सो मच सो आजकल आपसे ब्रोकर 2 रुपए ही मांग लेते ना, तो होता है यार ये तो बहुत पैसे मांग रहा है, क्योंकि हमारी आदतें इतनी खराब हो चुकी हैं अब। एंड हो सकता है आपको अभी आप मार्केट्स में अभी आए हो, आपको लगेगा हर स्टॉक ब्रोकर तो ऐसे ही रेट देते हैं। नहीं, ऐसा नहीं था। मैं आपको बताता हूँ पहले रेट्स क्या थे। जब मेरे फादर थे स्टॉक मार्केट्स में, ठीक है, मैं ये लेट 90s की बात बता रहा हूँ, उस समय ब्रोकरेज चार्जेस वो 2% थे ब्रोकरेज चार्जेस, 2%। इट वॉज रिडिक्युलस। ब्रोकर आपकी जमाने में तो मजाक ही लगता है जो ब्रोकरेज उस समय चार्ज होती थी। ठीक है, 2010 में जब मैं मार्केट्स में था, मुझे याद है मेरी ब्रोकरेज थी 0.2 ऑन डिलीवरी एंड 0.02 ऑन इंटरडे ट्रेडिंग। ठीक है, उस समय यही रेट था। और अगर आपकी वॉल्यूम्स अच्छी हो, मतलब अगर आप बहुत बड़े प्लेयर हो तो ब्रोकर से बात करके नेगोशिएट भी कर सकते, बट जनरली यही रेट था, 0.2 0.03 यही था। अब 2017, 18, 19 के बाद जीरोधा आ चुका है और जीरोधा ने पूरा का पूरा गेम ही बदल दिया है। अब मैं आपको बताता हूँ ब्रोकिंग इंडस्ट्री में ना टिपिकली 3 टाइप के ब्रोकर्स होते थे। सबसे पहला होता था बैंक ब्रोकर्स। बैंक ब्रोकर जैसे हो गए SBI सिक्योरिटीज, ICICI सिक्योरिटीज, HDFC सिक्योरिटीज, कोटक सिक्योरिटीज, ऑल दिस बिग बैंक, उनके वो सिक्योरिटीज के फर्म्स होते थे, ब्रोकर होते थे, और ये हमेशा ज्यादा चार्ज करते थे। इनका रेट होता था फ्लैट 0.5, 0.05। क्यों? पहले क्या होता था, आपको चेक देना पड़ता था, T+2 पे चेक कट रहा है, ठीक है, फिर चेक आ रहा है, और सपोज कोई इमीडिएटली अच्छा ट्रेड आ गया, कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी आ गई, पैसे नहीं है, ब्रोकर आपको शेयर खरीद नहीं देगा। बट बैंक ब्रोकर्स भी नहीं होता, बिकॉज बैंक अकाउंट भी उधर ही है, सिक्योरिटीज का अकाउंट भी उधर ही है, तो आपको एक बहुत मैसिव एडवांटेज मिलता था। इसलिए बैंक ब्रोकर हमेशा ज्यादा ही चार्ज करते थे। एंड अगेन ट्रेडर्स कभी यहाँ नहीं जाते थे, बिकॉज ऑब्वियसली इसमें बिल्कुल भी प्रॉफिट होता ही नहीं उनको ट्रेड्स पे। उसके बाद थे इंस्टीट्यूशनल ब्रोकर्स। सेकंड टाइप ऑफ ब्रोकर्स इंस्टीट्यूशनल ब्रोकर्स। इसमें आ गया आपका कार्वी, जियोजेट, IIFL, एंजल वन। अब तो एंजल ब्रोकिंग था पहले, अब एंजल वन हो गया है। देन देयर इज शेर खान, मोतीलाल ओसवाल, भरे हुए हैं। ठीक है, लिस्ट इज अनएंडिंग। इनका क्या होता था,
इंस्टीट्यूशनल ब्रोकर्स थे, इनसे आप नेगोशिएट कर सकते थे और जनरली एवरी ट्रेडर यूज्ड टू प्रेफर दीज ब्रोकर्स इटसेल्फ, क्योंकि ये सेफ थे, ब्रोकिंग मतलब फुल टाइम ब्रोकरेज हाउसेस थे और अच्छे सेफ तो बैंक ब्रोकर्स भी थे, बट स्टिल दिस वर बेटर, प्राइस इफेक्टिव वैल्यू थी। तो सबसे पहला बैंक ब्रोकर्स, सेकंड इंस्टीट्यूशनल ब्रोकर्स, उसके बाद आते थे डिस्काउंट ब्रोकर्स। हाँ, उसको उस समय जो एके ऑनलाइन ब्रोकर्स, डिस्काउंट ब्रोकर्स बोलते थे, उनका फंडा ये था सब कुछ ऑनलाइन है, ठीक है, तो आपकी ब्रोकरेजेस खत्म हो जाएंगे, दे डोंट नीड टू मेंटेन ऑफिसेस, दे डोंट नीड टू हायर सो मेनी पीपल, दे डोंट नीड टू हायर सो मेनी वर्कफोर्स, इजी। बट द फैक्ट इज कभी डिस्काउंट ब्रोकर्स चले ही नहीं, ये सब फेल हो गए। मैं आपको बता रहा हूँ, हर डिस्काउंट ब्रोकर ना कि 2 से 3 साल की लाइफ होती थी और सबके सब बंद हो जाते थे, सबके सब बंद हो जाते थे। वाई? बिकॉज ये इनमें कभी वॉल्यूम्स आती नहीं थी और लोग कभी इसमें ट्रस्ट करते ही नहीं थे। और फिर मुझे याद है मैंने सुना था 2017-18 में अबाउट जीरो था और मुझे ये लगा था कि मतलब आई वॉज कमिंग फ्रॉम दैट हिस्ट्री, तो मुझे लगा हाँ यार ये भी डिस्काउंट ब्रोकर है, ठीक है जो भी है। बट द कामत ब्रदर्स ने तहलका मचा दिया स्टॉक मार्केट्स की ब्रोकरेज इंडस्ट्री में। इन्होंने अलग लेवल पे ले गए, इन्होंने रीडिफाइन कर दिया डिस्काउंट ब्रोकर्स को। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट उन्होंने डिस्काउंट ब्रोकर्स का वर्ड ही हटा दिया है। दे आर द न्यू जेन ब्रोकर्स। इनके कहते कहते जीरो जो ट्रेल ब्लेजर्स थे, ये ग्रो आ गया है, अपस्टॉक्स आ गया है, 5 पैसा आ गया है, एंडी मनी आ गया, कितनी सारी ब्रोकरेज ऐप्स आ गई हैं ऑन दिस प्लेटफॉर्म। तो ब्रोकिंग इंडस्ट्री ना इतनी सिवियर और कॉम्पिटिटिव हो गई है, इसकी कोई लिमिट ही नहीं है। सो फ्यूचर में भी एज आर इनकम ग्रोस, एज द जेनजी इनकम ग्रोस, द मिलेनियल इनकम ग्रोस, दे विल पुट मोर मनी। तो वॉल्यूम्स तो मान रहे हैं ब्रोकिंग और बढ़ती रहेगी, बट मार्जिन्स और पे और खत्म हो सकते हैं। मतलब कोई लोग तो ये भी फोर्स कर रहे हैं कि एक टाइम ऐसा है कि ब्रोकरेज को चार्जेस लगेंगे ही नहीं। तो ये है पूरी इंडस्ट्री ब्रोकिंग की, ठीक है। आपने खुद देखा टेक्नोलॉजी ने कैसे पूरा गेम चेंज कर दिया है सब कुछ। अब ब्रोकिंग ना बहुत ज़्यादा हाई रिस्क गेम है। लोगों को लगता है अच्छा यहाँ पे ये है वो है, गाड़ियाँ हैं, लड़कियाँ हैं, पैसे हैं। ऐसा नहीं होता। ब्रोकिंग इतना हाई रिस्क है। सपोज आपने किसी को मार्जिन दे रखा है, मार्केट खिला सदा गैप डाउन, मार्जिन खत्म, आपका पैसा नुकसान, ब्रोकर्स डूब जाते हैं। तो ब्रोकर्स एक तो बहुत हाई रिस्क गेम होता है। सेकंड, यहाँ पे इतने रूल्स और रेगुलेशन हैं, देयर इज कंट्रोल बाय सेबी, एक्सचेंज, डिपॉजिटरी स्कीम्स। एक ब्रोकर के लिए सर्वाइव करना इतना मुश्किल है। मतलब बेसिकली होता है कि अगर आपने ब्रोकर पे कभी कोई प्ली डाल दी ना, तो इट्स द ब्रोकर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू प्रूव कि दे आर राइट। इट्स नॉट योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू प्रूव, इट्स द ब्रोकर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू प्रूव। सो ब्रोकिंग इंडस्ट्री बहुत डिफिकल्ट है ऑन ओवरऑल बेसिस ऑल्सो। और अब तो मार्जिन इतने कम हो गए हैं कि यहाँ पे सांस लेना मुश्किल हो गया। अब हम बात करते हैं हाउ टू बिकम अ स्टॉक ब्रोकर। सारी लीगैलिटीज एंड सारी प्रोसेसेस मैं आपको बताने वाला हूं। आ जाइए। तो सबसे पहला आती है हमारी रेगुलेटरी बॉडी। हमारे देश में रेगुलेटरी बॉडी कौन है? सेबी, सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, ठीक है। तो सबसे पहला अपने आपको इफ यू वांट टू बिकम अ ब्रोकर यू हैव टू रजिस्टर योरसेल्फ विद सेबी। इसके लिए रिक्वायरमेंट्स क्या होती हैं? सेबी देखेगी आपकी नेटवर्थ क्या है, आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है, वो देखेंगे आपके पास एडिक्वेट मैन पावर है, आपके पास रिसोर्सेज हैं, आपके पास स्किल्स हैं, फैसिलिटीज़ हैं कि नहीं, इक्विपमेंट या इंफ्रास्ट्रक्चर है कि नहीं। बेसिकली बहुत लंबी लिस्ट है, उसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप देख लीजिएगा एग्जैक्टली सेबी गाइडलाइंस क्या क्या बोलती हैं, बिकॉज दीज कीप चेंजिंग विद टाइम्स, ठीक है। सेबी से रजिस्ट्रेशन मिल गई। इसके बाद यू नीड टू बी अ मेंबर एट द एक्सचेंज। हमारे देश में कौन सी दो एक्सचेंजेस हैं? एनएसई और बीएसई, राइट। तो एनएसई में अगर आपको सपोज अल्फा मेंबरशिप चाहिए तो आपके पास क्या क्या होना चाहिए? आप एटलीस्ट 21 ईयर्स ऑफ एज के होने चाहिए, ठीक है। आपके पास मिनिमम ऑफ 2 years ऑफ एक्सपीरियंस होना चाहिए वर्किंग अंडर अ ब्रोकर। आपकी मिनिमम नेटवर्थ शुड बी 10 lakhs, राइट। एंड यू शुड हैव अ सर्टन अमाउंट ऑफ फीस। इसमें सर्टन अमाउंट ऑफ फीस होगा और आपकी सिक्योरिटी होगी जो आपको एक्सचेंज को देनी पड़ेगी। अगेन दोनों एनएसई और बीएसई की रिक्वायरमेंट्स के लिंक्स मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आपको वो भी मिल जाएंगे। रेगुलेटरी बॉडी हो गया, एक्सचेंज हो गया। इसके बाद है डिपॉजिटरी। अब डिपॉजिटरी क्या होता है? हमारे देश में 2 डिपॉजिटरीज हैं, सीडीएसएल एंड एनएसडीएल। तो जो एक ब्रोकर के पास डीमैट अकाउंट होते हैं, जब आपके क्लाइंट्स होंगे उनके पास डीमैट शेयर्स होंगे, वो डीमैट शेयर्स किसके पास रखे जाएंगे? वो नहीं रखेगा ब्रोकर, वो रखते हैं डिपॉजिट के पास, सीडीएसएल या एनएसडीएल। अब इनके पार्टिसिपेंट बनने के लिए भी इनकी पूरी रिक्वायरमेंट्स की लिस्ट होती है, मैं आपको यहाँ लिंक दे दूंगा, डिस्क्रिप्शन में है, आप उनको देख सकते हो, वो सब आपको मिल जाएगा। सबसे पहली चीज़ टाइम फ्रेम, ये पेपर वर्क, आपकी क्या सिचुएशन है, टाइम आपको लग सकता है आई वुड से 7 to 8 months ईजिली आपको लगता है टू गेट अ ब्रोकर लाइसेंस। और इसको मैं थोड़ा कम साइड में ही बोल रहा हूँ। एंड आपको पैसा लगेगा अराउंड 2 to 4 crores। एज ऑफ नाउ जो फिगर मैं रिसर्च करके मुझे एस्टिमेट मिला है 2 to 4 crores के बीच में यू कैन गेट अ ब्रोकर लाइसेंस। तो इतने पैसे आपके पास होने ही चाहिए। एंड आपको कोर्सेज लेने चाहिए टू बिकम अ ब्रोकर, ठीक है। तो अगेन डिस्क्रिप्शन में मैं आपको पूरा एक बोनस दे रहा हूँ, उसमें सेबी की रिक्वायरमेंट्स की लिंक, एनएसई की रिक्वायरमेंट्स की लिंक, डिपॉजिटरी की रिक्वायरमेंट के लिंक्स होंगे। उसके बाद कौन से स्टॉक ब्रोकिंग कोर्सेज अच्छे हैं, कौन सी आपको डिग्रीज और क्वालिफिकेशंस चाहिए टू बिकम अ स्टॉक ब्रोकर, जो भी सर्टिफिकेशन है सारी आपको उस बोनस में मिल जाएंगी। वीडियो के बाद आराम से उसे डाउनलोड कर लेना, यू विल फाइंड ऑल दोज डिटेल्स देयर। मूविंग फॉरवर्ड, अब देखते हैं कौन से 3 टाइप की ब्रोकरेजेस आजकल चलती हैं और आपके लिए परफेक्ट फिट क्या रहेगा,
ठीक है। सबसे नीचे आता है एफिलिएट ब्रोकिंग। एफिलिएट ब्रोकिंग क्या होता है? बेसिकली किसी ब्रोकर के आप एफिलिएट बन सकते हो, आपको एक लिंक मिल जाएगा, उस लिंक के थ्रू जो भी अकाउंट खुलाएगा आपको कमीशन मिलता है, ठीक है। जो भी ट्रेड करेंगे आपको उसमें हल्का सा कमीशन मिलता है। नाउ अगेन वो जो कमीशन का डिस्ट्रीब्यूशन का सिस्टम होता है दैट इज नेगोशिएबल, वो डिपेंड करता है आपकी रीच कितनी है। तो आप देखोगे बहुत बड़े फाइनेंस यूट्यूबर जो हैं तो आपको बोलेंगे यहाँ अकाउंट खुलाओ, यहाँ अकाउंट खुलाओ, लिंक इन द बायो, लिंक इन द बायो। वो क्यों बोल रहे हैं? बिकॉज उनका एफिलिएट लिंक है, तो आप उनके थ्रू खुलाते हो, उनको उसमें कमीशन मिलता है, और जो भी आप ट्रेड करते हो उसमें भी थोड़ा बहुत पार्ट मिलता है। दिस डिपेंड्स, ये डिपेंड करता है जनरली, बट जनरली ऐसा होता है। अगेन ये कोई खराब चीज़ नहीं है, तो डोंट टेक इन रॉन्ग सेंस में ब्रो ऐसा बोल रहा हूँ, ये अच्छी बात है। अगर आपकी भी ऑडियंस है जहाँ पे यू कैन रीच आउट टू 1 लाख पीपल, 1.5 लाख पीपल, तो आपको ये करना चाहिए। जस्ट इमेजिन 1 लाख लोग हैं, 1 लाख लोगों में से अगर 1% भी अकाउंट खुला लिए तो हो गए 1000 लोग हो गए, तो जस्ट इमेजिन आपकी पैसिव सोर्स ऑफ इनकम तो बन गई विदाउट एनी लीगल लायबिलिटी और एनी इशू। सो ये होती है एफिलिएट ब्रोकिंग। इसके ऊपर आती है एसोसिएट पर्सन, ठीक है। नाउ व्हाट इज एसोसिएट पर्सन, और ये मैं हूं। एसोसिएट पर्सन क्या होता है? आप ब्रोकर को सिक्योरिटी देते हो, उसको फीस देते हो, ब्रोकर आपका ना अलग टैग बनाता है, और उस टैग के अंदर आप अपने डीमैट अकाउंट्स खोलते हो अपने क्लाइंट्स के, ठीक है। सो क्लाइंट्स को मार्केट आप करोगे, हर चीज़ आप करोगे, और ब्रोकरेज शेयर होती है 50-50। अगेन कॉन्ट्रैक्ट्स है 50-50, ये सब नेगोशिएबल है। मैं आपको जनरली बताऊं 50-50 ब्रोकरेज होती है कि 50% ब्रोकर का है, 50% आपका है। तो एट द एज ऑफ 90 मैं बोला कि चलो यार आई एम गोइंग टू टेक उसका एसोसिएट पर्सन लाइसेंस, मैं एपी के लिए अप्लाई करूंगा। मैंने पूरा अप्लाई वगैरह किया, बट आई थिंक उसी समय ये बात है, एक्सचेंज का रूल चेंज हो गया था। बट अगेन जब मैं 22-23 साल का हुआ, मैं दोबारा 2014 में अप्लाई किया था, और इस बार मैंने अप्लाई किया था फॉर एंजल ब्रोकिंग, जो अब एंजल 1 हो चुका है। इट्स अ कंप्लीटली नॉन स्पॉन्सर्ड वीडियो, तो आप उसको इस एंगल में मत ले जाना। तो मैं लिया था, मैं लॉजिक ये था कि यार देखो मेरे पास दोस्त तो आते थे मार्केट्स के बारे में पूछने के लिए, उस समय सब आते थे मेरे पास, ठीक है। मेरे पर रिश्तेदार भी आते थे मार्केट्स के पूछने, तो एक काम करता हूँ ना, कजन रिश्तेदार दोस्त हैं, इतना बड़ा क्लाइंट बेस तो है मेरे पास, इनसे डीमैट अकाउंट खुलाऊंगा तो मेरी पैसे सोर्स ऑफ इनकम बन जाएगी, उनको मैं हेल्प भी बेटर कर पाऊंगा। बट वही है, जब मैंने खुलाया तो मुझे लगा था कि भाई मैं इतने डीमैट अकाउंट खुलाऊंगा, दिन के 10-10 खुलाऊंगा। बट द फैक्ट है जब मैंने खुलाया और जब मैं एक्चुअली लोगों के पास गया, मुझे किसी ने अकाउंट खुलाया नहीं, मतलब क्लोजेस्ट फ्रेंड्स ने भी अकाउंट खुलाने से मना कर दिया, तो ऑब्वियसली नहीं हुआ। बट विद टाइम हल्के हल्के हुआ। तो आई रिमेंबर विद इन 1 or 2 years मी एंड आदित्य मैनेज टू ओपन 70-80 अकाउंट्स। तो मुझे महीने का उस समय 20 to 30,000 तो मैं कमाई लेता था विद ब्रोकरेजेस। अब आगे हम उसको डेवलप किया, आप देखोगे अभी भी मेरा एसोसिएट पर्सन है, वो अभी भी मैं वहाँ पे एंजल से मैं रजिस्टर्ड हूँ, बट मैं उसको यूट्यूब पे नहीं बोलता हूँ। उसको मैंने अब क्या किया है, उसको मैं अपनी सिर्फ प्राइवेट कम्युनिटी के लिए यूज़ करता हूँ। कैसे? जो भी मेरे स्टूडेंट्स हैं मैं उनको रेकमेंड करता हूँ कि आप यहाँ खुलवाइए। होता क्या है कि फिर मैं उनका अकाउंट्स देख सकता हूँ, मैं देख सकता हूँ डायरेक्टली कि उन्होंने क्या ट्रेड किया है क्या नहीं किया। तो हमारे मंथ एंड हम हमेशा चेक करते हैं कि इस बंदे ने क्या ट्रेड किया, हर हमारे स्टूडेंट की प्रॉफिटेबिलिटी क्या हो रही है। अगर प्रॉफिटेबिलिटी नहीं हो रही तो क्या रीज़न है, तो हम मंथ टू मंथ कंपेयर करते हैं। तो इस एंगल से हम अपने स्टूडेंट्स को बहुत बेटर मेंटर कर पाते हैं। हमारी पूरी टीम ऑफ मेंटर्स है जो ट्रैक करती रहती है कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, और अगर कोई बेफालतू का ट्रेड होता है ना तो उसी समय हमारा कॉल चला जाता है। सो इफ यू आर समवन हु इज इंटरेस्टेड इन द कोर्स, मेंटरशिप प्रोग्राम है, लिंक उसका डिस्क्रिप्शन में है, यू कैन चेक इट आउट। सो दिस वाज माय एक्सपीरियंस एज अ एपी, और डेफिनेटली इट्स अच्छा है। तो अगर आपको लगता है कि यार आपके पास ऑडियंस है और आपके ट्रस्ट करने पे लोग आप पे अकाउंट खुला लेंगे, तो एपी आई वुड से इट्स बेटर देन एफिलिएट प्रोग्राम। थोड़ी इसमें फॉर्मेलिटी ज़्यादा है बट इट्स डेफिनेटली बेटर। सबसे ऊपर आता है टू बिकम अ फुल टाइम ब्रोकर, ठीक है। अब फुल टाइम ब्रोकर इशू क्या है दोस्त, आई एम नो वन टू टेल यू कि फुल टाइम ब्रोकर का एक्सपीरियंस कैसा है, बिकॉज मैं जानता ही नहीं हूं, आई एम नॉट अ फुल टाइम ब्रोकर। तो आज हो क्या रहा है, अब बात आ गया है स्पेशल सरप्राइज का। इन दिस वीडियो वी हैव, हु डू वी हैव अ स्पेशल गेस्ट and her name is Devna Mehra ma'am. And come on, I don't need to even introduce Devna Mehra ma'am to you. I'm so thankful for her that she agreed to this. She is one of the most renowned female investors in our country, and she with her husband Shankar Sharma sir, जो अपने आप में ही सेलिब्रिटी है हमारे देश में स्टॉक मार्केट्स, राइट, both of them together had co-founded First Global. ये early 90s में ब्रोकरेज स्टार्ट हुई थी. They are a full time broker. They went into PMS and other services also. And ये वो ब्रोकरेज हाउस है जिसको मेरे डैड भी बोलते हैं कि they got the game international. ये एक ट्रेल ब्लेजर्स थे उस टाइम के, और तब से हैं, इनको तब से एक्सपीरियंस है. There's no one better जो आपको गाइड करें कि फुल टाइम ब्रोकर एज अ करियर में क्या एडवांटेज है क्या डिसएडवांटेज हैं. सो लेट्स गो टू देवना मेहरा मैम. The world has moved on a lot since then. For one, technology has made a big change, as it has in many other industries as well. And one important thing is that the transaction costs for the investors have come down. All of you have seen that, or you can ask your parents what kind of brokerages used to be charged back then, and what they are now. Where you have like practically very low broking charges being made. So while for investors that's a good thing, obviously the costs have come down, but if you look at broking as a business or as an industry, that means that the margins have become very thin. So you need scale, you need technology, which is why
a lot of old time or smaller brokers have actually gone out of business. तो लाइक माई मिस टेलिंग यू, जो सेम चीज़ मैं आपको बता रहा था कि कैसे मार्जिन कम हो गए हैं और पुराने ब्रोकर्स बहुत सारे खत्म हो गए हैं, जबकि न्यू एज टेक्नोलॉजी ब्रोकर्स आ चुके हैं. सो मार्जिन तो कम है ही हैं. तो यार अगर मार्जिन कम है तो ये ब्रोकर्स कमाते कैसे हैं फिर? Many times if you delve deep into the finances of a broking company, you will find the money is being made through some form of lending or fund-based activities or some other activities altogether, which may be asset management or advisory or something else. So pure broking as a business, you need to be very high tech, you need to have scale, you need to be very nimble to be able to make money out of broking alone. तो टू बिकम अ फुल टाइम ब्रोकर, देखो कंपटीशन बहुत फियर्स है, तो डेफिनेटली आपको क्या चाहिए, आपको टेक्नोलॉजी बहुत हाई होना चाहिए. एंड दूसरा, सिर्फ ब्रोकिंग विल नॉट बी अ सोर्स ऑफ इनकम. यू कैन, जैसे मैंने बोला, कैन गो इनटू एडवाइजरी, पीएमएस एंड लॉट ऑफ अदर थिंग्स आल्सो. बट अब ये देखते हैं कि तो फिर फाइनली क्या है, शुड वी टेक ब्रोकिंग एज अ करियर और नॉट? If you're looking at broking as a career, then there are many parts where you can go from. Still, there is some scope for a dealing desk. There are operations side. There is risk. If you are looking at it as from the point of view of analyzing stocks, so that is the research end. So that's another opening, obviously. But there, if you seriously want to be in research or analyzing industries and stocks, then a better move in my view is, at least if you may not get an entry there directly, so you might have to start off from the broking side or what we call the sell side, because you are selling to investors, whether they are institutions or retail, to move to the buy side, which is the managing the assets or advisory. So now you have a whole scope of things for that. तो ऑनेस्टली बताऊं, ब्रोकिंग ना इज अ स्टेपिंग स्टूल फॉर यू. ब्रोकिंग टेक्निकली मेरे लिए भी स्टेपिंग स्टूल बना था. अगर आप सोचो कि आप फुल टाइम ब्रोकर बन के आप सिर्फ ब्रोकिंग से पैसे कमाओगे, ये पॉसिबल ही नहीं है, बिकॉज ब्रोकरेजेस कुछ बची ही नहीं है. यू विल सफोकेट, देयर मार्जिन्स आर सो लो, प्लेयर्स यहाँ सर्वाइव ही नहीं कर सकते अंटिल यू हैव एक्सट्रीमली डीप पॉकेट्स. इसके लिए ब्रोकरेज इज स्टेपिंग स्टूल कि एक बार आपके पास क्लाइंट बेस आ गया, डेटा बेस आ गया, आप उनको सर्विस प्रोवाइड करो, तो यू कैन ऑल्सो गो इनटू फाइनेंशियल एनालिसिस, यू कैन गो इनटू रिसर्च एनालिसिस, आप इक्विटी एनालिसिस बनते हो, आप पर्सनल फाइनेंस मैनेजमेंट जाते हो, आप बहुत सारी चीज़ जाते हो. दिस इज वॉट ब्रोकिंग इज. सो अल्टीमेटली वुड आई रेकमेंड यू टू स्टार्ट ब्रोकिंग? आई वुड से ट्राई करो. क्लाइंट बेस है, एपी ट्राई करो, नहीं हो रहा एफिलिएट ट्राई करो, बिकॉज दिस विल बी अ स्टेपिंग स्टूल फॉर यू फॉर बिगर थिंग्स इफ यू आर प्लानिंग टू मेक अ करियर हियर. और अगर स्टॉक ब्रोकिंग आपको इंटरेस्ट करता है, वेल गाइस, इस वीडियो में सब कुछ यही था. तो हमने बहुत कवर किया, इस रिसर्च में बहुत टाइम लगा. इस रिसर्च में मुझे को हेल्प की थी आकाश कुमार ने. सो आकाश, थैंक्स यू टू. वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कर देना, रिसर्च में बहुत टाइम लगता है. एंड डेफिनेटली चेक आउट देवना मेहरा मैम. इनके सारे लिंक्स मैं आपको नीचे दूंगा. शी इज़ वन पर्सन टू लुक अप टू. एंड अगेन देवना मेहरा मैम, थैंक यू सो मच फॉर टेकिंग आउट टाइम फ्रॉम योर एक्सम शेड्यूल. एंड बोनसेस चेकआउट नीचे करना मत भूलना. और वीडियोस देखो यार, बहुत अच्छी वीडियोस बनाई है, मजा आएगा. देखो यार, टाइम स्पेंड करो थोड़ा सा, राइट? दिस इज हर्ष गोयला फ्रॉम गोयला स्कूल ऑफ फाइनेंस, फाइनेंशियली एम्पावरिंग यू.